शांति। आज 27/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाले ही ज्ञानी हैं। प्रश्न, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्मा अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उन्हों का यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसी में होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिया है, उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है भक्ति मार्ग की बातें, वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है ना, सच तो बीटो नच, अर्थात सच हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाया, रास किया, वो है सच के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन है? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, यह है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। देखो, कोई मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बापा कर उस उल्टा बनाते हैं। तुम जानते हो, भक्तों की भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि है सब है भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो, हमको आवाज़ से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरी मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं। तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। जो देवी धर्म का होगा उसको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा ना। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा खुद गीता पढ़ते थे। शिव बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाबा ने कहा, यह सब भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। जब मेरे से सुनते तब उनको, बाबा कहते, तभी ही भक्ति छूट जाती है। बाकी सब है मनुष्य मत।
और शास्त्रों की मत। परमात्मा की है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत। भक्ति में है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान वाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए हीरे जैसा अभी जन्म है। तुम्हारा हीरक जन्म है, संगम युग में भगवान पढ़ा रहा है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में भी ऊपर फूल होता है, फिर मेरू नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी, यह है संगम की बातें। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है अभी। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, क्यों का सवाल नहीं उठता, यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डायनेस्टी, क्रिश्चियन डायनेस्टी कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डेटी डायनेस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आके यहाँ डेटी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वो गर्भ से जन्म लेता। देखो, बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर आएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और उनके धर्म में आते गए, फिर उनके धर्म में मनुष्य की वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजा ही चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं, ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वो फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रायलोप हो जाता है। जब धर्मपिता आए तभी तो सत्य ज्ञान क्या हुआ, समय के पीछे माना प्रायलोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए, वह गर्भ में नहीं आते। बाप ब्रह्मा में इसमें बैठे हैं, इनका नाम, इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीर का नाम होता है। परमात्मा का कोई नाम नहीं, यह है ही परमात्मा। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है। उन्हों की अब क्योंकि उन्होंने ही भक्ति का फल, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब है बाय प्लॉट। वह 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाप समझाते, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो, वहाँ भी समझाते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, वहाँ भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं अपने अपने धर्मों में भी यही बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि वह चौरे क्या करेंगे? हाँ, बाबा कहते वहाँ भी समझाते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते ही रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं,
कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह स्वर्ग में पद भी नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं तुम्हारी 21 जन्मों के लिए माना आधा कल्प 2500 सतयुग त्रेता की पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई खारे जमीन पे नहीं रहते। मीठे नदियाँ जहाँ थी वहाँ ही देवताएं के महल है। वहाँ देवताएं थे मीठी नदियों के कंठों में। मनुष्य ही ज़्यादा नहीं होते तो बाबा कहते खारे जमीन पे क्यों रहेंगे देवी देवता। देवी देवता खारे जमीन पे नहीं रहते। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठे चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते ईश्वरार्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या ईश्वर? ईश्वर तो दाता है ना, उसको तुम क्या करोगे दान देके? क्योंकि मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वरार्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके अभी सेंटर आदि बनाते हो, सेवा करते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किसी तन में आता हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियाँ लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते शिव बाबा का। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने, तब मालूम पड़ा कशिश होती है। इसमें तो कट चढ़ी हुई थी ना विकारों की। जब परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया तो तुमको माना दादियों को, और पहले जो हमारी दादियों की वगैरह जो कहानी हम सुनते हैं ना कि दादियों को घर बैठे ही कृष्ण दिखाई देता था, तो इसलिए ओम मंडली में कशिश हुई उनको, और ब्रह्मा बाबा को देखते ही कृष्ण दिखाई देता था। इसलिए बाबा कहते हैं आज जब परमपिता परमात्मा ने इसमें ब्रह्मा में प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे बाबा के पास आ गए। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ ना। तुम आत्माओं पर भी विकारों की कट चढ़ी हुई है, अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक, जैसे भगवान वाचा अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है परंतु अर्थ नहीं समझते। मामे कम अक्षर राइट है। यह है गीता का युग। क्या है ये? बाबा कहते ये है गीता का एपिक युग। भगवान इसी समय ही इस ब्रह्मा के रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है ऐसे दिखाते। अब कहाँ भगवान का यह रथ ब्रह्मा, और कहाँ वो घोड़ा गाड़ी की बात बोल दी। कुछ भी समझते नहीं, कहाँ की बात कहाँ पे लेके गए हैं। यही महाभारत लड़ाई है लगी हुई है अभी। यह बेहद के बाप का घर है। ब्रह्मा बाबा कहते यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं
बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सर्वधर्म आते हैं। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेरणा दे रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ चीज़ें बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया भी ख़त्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह मनुष्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा है वह सुना है वह सब मन बुद्धि से भूलना है। एक बाप से ही श्रीमत सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को भी श्रेष्ठ बनाना है। नंबर 2 की धारणा, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कट नहीं चढ़ती, माना वो अपवित्र नहीं ही रत कभी नहीं बनता। वह सदा ही सत्यम शिवम सुंदरम है। वो शाम माना अपवित्र नहीं बनता है। सो बाबा कहते हैं धारणा में जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई कट जंक नहीं, ऐसे तुम्हें भी पवित्र बनना है। स्वभाव संस्कारों से, कृति से, वृत्ति से, दृष्टि से और स्मृति से पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है। वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देते हैं तुम्हें। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए। सर्व शक्ति भव का वरदान भी बाबा बच्चों को देते हैं। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। हाँ, तो कितना सुंदर वरदान मिला है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और अभी मुरली थोड़ी और भी है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पे राज करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्य द्वारा सबको गुणदान करने वाली, सदा विधेयी स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ की रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वो 27 मार्च 2002 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है।
तो दादियों के द्वारा मिली हुई शिक्षा अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी खत्म कर दो। नंबर 2, अपनी अवस्था को ऐसा अडल अचल बना दो तो समय और संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। दादी हमें सिखा रही है। नंबर 3, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, माँ समान सबको पालना दो। नंबर 4, अधिक सोचने बोलने और चिंतन करने से शक्ति खर्ची होती है, साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो जाएगी। नंबर 5, परचिंतन व नफरत की निगाह को ख़त्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। 6, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। 7, किसी की ग्लानि चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। 8, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। 9, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10, अपनी सतोप्रधान अपनी सतोगुनी, क्या कहती है दादी हमें शिक्षा दे रहे, दादी भी और बाबा भी, अपनी सतोगुनी दृष्टि, क्योंकि दादी ने कहाँ से सीखा, बाबा से। अपनी सतोगुनी 10वां पॉइंट है, अपनी सतोगुनी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुनी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियाँ सुख के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत याद, प्यार और मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।